इस वीडियो में हम जानेंगे बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर लेसन वन पोषण है इससे बनने वाले क्वेश्चन। स्वागत है आपका प्राइड एकेडमी क्लासेस पे। इस सीरीज में हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कक्षा 10 से जितने भी पहले चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे, ये जो हमारा सीरीज चलेगा, इसमें कहने का मतलब जितने भी चैप्टर हैं हमारे बायो में यानी जीव विज्ञान में, जैसे आपका पहला चैप्टर पोषण है न्यूट्रिशन, सेकेंड आपका रेस्पिरेशन यानी श्वसन है, तो ऐसे जितने भी चैप्टर हैं जैसे नियंत्रण समन्वय, जेनेटिक्स हो गया, फिर आपका आवर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण हो गया, तो ये सब जितने भी चैप्टर हैं, इससे जितने भी एमसीक्यू बन पाएंगे, जितने भी थ्योरी पोर्शन क्वेश्चन बन पाएंगे, उसको हम छोटे छोटे वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप पेपर के लिए प्रिपेयर हो पाए। ठीक है, तो ये हमारा लेसन वन पोषण है। इसमें क्या क्या पढ़ना है अभी 5 मिनट में समझेंगे। ठीक है, कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और क्या क्या इसमें हमको याद रखना है। इतना पढ़ने के बाद फिर हम इसके बाद वाले चैप्टर में जो भी आएगा क्वेश्चन, मतलब जो भी ऐसे पोर्शन बनेंगे उसको कवर करेंगे। तो पोषण चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना होता है वो समझेंगे, और थ्रू द क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन उसको समझेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो हमारा लेसन वन है, समझिए पहले जो हमारा बुक में दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में हमारा क्या दिया है? एनसीईआरटी में हमारा लेसन वन बोल दिया लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम। तो इसके अंदर जो है वो 3-4 चैप्टर आते हैं। जैसे पहले आपका पोषण है, फिर आपका श्वसन है, फिर आपका वहन है, फोर्थ नंबर आपका उत्सर्जन है। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। टोटल 4 चैप्टर इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर चैप्टर में यानी लाइफ प्रोसेस में। तो ये एक एक चैप्टर जो है आपका, इसमें से पहला चैप्टर हम उठा रहे हैं, क्या नाम है? पोषण। अब इससे थ्रू द क्वेश्चन एक एक पार्ट को हम समझेंगे। ठीक है, भले ये जो क्वेश्चन सीरीज है 1-2 पार्ट लग जाए एक चैप्टर में, कोई फिक्र नहीं है, कम से कम हमको समझ में तो आएगा। चलिए, तो इसी के साथ पढ़ना शुरू करते हैं अपना लेसन वन। तो जो हमारा पोषण है, पोषण का मतलब होता है जो भी हम फूड खा रहे हैं, जो भी हम खाना खाए हैं, उससे एनर्जी हमको मिलना। यानी पोषण का मतलब होता है एनर्जी गेन करना। क्या गेन करना? एनर्जी गेन करना। जो भी हम फूड यानी जो भी हम भोजन खाए हैं उससे एनर्जी को गेन करना, ये कहलाता है पोषण। ठीक है, तो अब ये जो पोषण है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? पोषण में हमको बस एक ही चरण के बारे में पढ़ना है, भोजन का टूटना। यानी भोजन टूटेगा किसमें? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो भी खाना खाएंगे उसको एक स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में तोड़ेंगे। ठीक है, जो भी हम भोजन करेंगे, पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब बेसिक सा डेफिनेशन यही है। पोषण मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी गेन करना, यही क्या होता है? पोषण यानी न्यूट्रिशन होता है। अब जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हम किस चरण तक जाएंगे, किस हद तक पढ़ेंगे? तो पोषण को हम यहाँ तक पढ़ेंगे ग्लूकोज तक, यानी भोजन खाएंगे उसको तोड़ते तोड़ते कहाँ तक लेके आएंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में। फिर जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन यानी श्वसन, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में इस ग्लूकोज को तोड़ के फर्दर हम क्या रिलीज करवाएंगे? एनर्जी रिलीज करवाएंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है, श्वसन, पोषण, वहन, ये सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। तो इसलिए पहले चैप्टर में जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको किया जाएगा। मान लीजिए सेकंड चैप्टर का कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गया तो उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक एक चैप्टर को पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आए कि जो चैप्टर है वो एक दूसरे से लिंक कैसे है। ठीक है, तो जो हमारा पोषण है, सबसे पहले आपसे पोषण में क्या क्या हमको पढ़ना है? पोषण में सबसे पहले चरण में आपका आता है अंतःग्रहण। क्या आता है? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण जो है, इसका मतलब बेसिक सा मतलब पोषण के चरण को समझ लीजिए। सबसे पहला चरण है अंतःग्रहण, दूसरे नंबर पे है आपका पाचन यानी डाइजेशन, यह है आपका इजेशन, डाइजेशन। फोर्थ नंबर पे आपका क्या है? अवशोषण। क्या है? अवशोषण। फोर्थ नंबर पे आपका एब्जॉर्प्शन है। थर्ड नंबर पे आपका क्या है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, समझ लीजिए, थोड़ा प्रोसेस को समझ लीजिए। स्वांगीकरण, इसके बाद आपका बहिर्क्षेपण लास्ट है। क्या है? बहिर्क्षेपण यानी एक्सक्रीशन। समझिए, अब सबसे पहले चरण में आपका अंतःग्रहण यानी इजेशन, पोषण के ये इतने चरण आपसे पेपर में पूछ सकता है कि पोषण के कितने चरण होते हैं। तो फर्स्ट वन इज अंतःग्रहण यानी इजेशन, सेकेंड आपका है पाचन यानी डाइजेशन,
थर्ड है आपका अवशोषण यानी क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फोर्थ है आपका स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, एसिमिलेशन फोर्थ टॉपिक है। फिफ्थ टॉपिक है आपका बहिर्क्षेपण यानी एक्सक्रीशन। अब एक एक का मतलब, अंतर्ग्रहण मतलब जो भी हम खाना है, जैसे भोजन को हमने ले लिया तो भोजन को सबसे पहले मुख के अंदर डालेंगे यानी माउथ, जो हमारा बकल कैविटी है इसके अंदर डालेंगे, तो भोजन का मुख के अंदर जाना ये कहलाता है आपका अंतर्ग्रहण यानी इजेशन। ये प्रोसेस क्या हो गया, इजेशन। फिर सेकेंड टॉपिक है आपका पाचन। पाचन क्या होता है, जो भी हम खाना खाए हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना। और पाचन की क्रिया जो है, आपसे पूछ सकता है पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से यानी माउथ से, ठीक है। ये क्यों होता है, ये हमने पढ़ा चुके हैं, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको ये वाला, तो आपको बताए थे कि भोजन का पाचन जो है मुख से स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे आप रीजन क्या, तर्क क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए जैसे हम खाना खाएं तो हमारे मुख में जो पाई जाती तीन लाल ग्रंथियां पाई जाती, कितनी लाल ग्रंथियां, तीन लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन तीन लाल ग्रंथियों से क्या निकलता है, लाला रस, क्या निकलता है, लाला रस। अब ये जो लाला रस है ये भोजन का पाचन मुख में ही करता है, तो इसलिए बोल देते हैं कि जो हमारा भोजन है उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से। कहाँ से, मुख से। तो एक क्वेश्चन आपका बन गया। आते हैं अगले टॉपिक हमारा अवशोषण। भोजन से जो हमारा एनर्जी है, जो एनर्जी है या फिर जो उससे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उसको निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं अवशोषण। अब जो न्यूट्रिएंट्स निकला है उसका हर एक कोशिका, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की है, अब ये जो भी खाना खाई, अब ये उस खाना से क्या करेगी, इसके शरीर की हर एक कोशिका, यानी बॉडी है तो कोशिका होगी, ये आप पढ़े होंगे क्लास 9 में चैप्टर 1 में, कि जो हमारा पूरा शरीर है, जो हमारी होल बॉडी है वो किससे बनी है, उसका फॉर्मेशन हुआ है सेल से यानी कोशिका से। तो अब जो कोशिका है वो इस अवशोषण के द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स यानी जो भी पोषक तत्व तो अवशोषित हुए हैं उसको ले जाके कोशिका तक यूज करना और सेल ग्रोथ में उसको लाना, यही प्रोसेस कहलाता है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, ठीक है। आई होप आपको एसिमिलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर अगला है बहिर्क्षेपण। जो भी हम खाना खाए उसमें जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं बहिर्क्षेपण यानी एक्सक्रीशन। आई होप ये 5 शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन बन गया कि पोषण के चरण को बताइए, तो आप ये 5 चरण को लिखेंगे और एक एक चरण के बारे में बताएंगे कि अंतःग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, बहिर्क्षेपण क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, इसको इरेज कर दे। एक क्वेश्चन आपका बनेगा वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब समझिए, यहाँ पे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भोजन मुक्त जो हमारा दंत सूत्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दंत सूत्र। तो दंत सूत्र को समझते हैं, यहीं पे दांत का फार्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। हमको इस चैप्टर से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को समझ लेना है एक एक करके टू द पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले दंत सूत्र। तो जो हमारे मानव में एक स्वस्थ मनुष्य में कितने दांत होते हैं, चार दांत। चारों के नाम, सबसे पहले कृंतक, दूसरे नंबर पे रदनक, चौथे नंबर पे प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, एक मिनट, अग्र चवर्णक, पांचवें नंबर पे आपका है चवर्णक, ठीक है। अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये टोटल 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एक एक हेल्दी ह्यूमन में यानी एक स्वस्थ मनुष्य में ये चार दांत मौजूद होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अब इन दांतों का सीक्वेंस पूछता है, तो हमारे स्वस्थ मनुष्य में दांतों का जो दंत फार्मूला होता है वो 2 1 2 3, 2 1 2 3 इंटू 2 कर देंगे। यहाँ पे काउंट करिए, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 दूना के 16 दांत, यहाँ पे 16 दूना 32, यानी टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो यानी ये 8 8 का क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा। अब जॉ कैसे डिवाइड होता है हम समझा दे रहे हैं। जैसे ये एक आदमी का मुख है, तो ये हो गया अपर जॉ यानी ऊपर वाला हिस्सा, और ये लोअर जॉ यानी नीचे वाला हिस्सा। जो अपर जॉ है ये मिडिल लाइन से 8 8 टर्म में डिवाइड है, 8 दांत यहाँ, 8 दांत यहाँ पर, फिर 8 दांत यहाँ पर, 8 दांत यहाँ पर। अब ये आठों का सीक्वेंस ऐसे 2 1 2 3, दो यहाँ पे, एक फिर दो फिर तीन, यानी सबसे पहले आपका कौन सा दांत है यहाँ पे, कृंतक, फिर कौन सा है आपका रदनक, फिर कौन सा है आपका अग्र चवर्णक, फिर आपका कौन सा है चवर्णक, ठीक है।
तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से इस सीक्वेंस को पकड़ सकते हैं कि ये फार्मूला यहाँ से है किसका, दंत फार्मूला का 2 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे सीधा पूछेगा कि दंत सूत्र बताइए। ऑप्शन में आपको 2 1 2 3 की जगह यहाँ 4 कर देगा, यहाँ पे आपका 2 कर देगा। ठीक है, तो आपको पूरा याद रहना चाहिए कि कितना होगा 2 1 2 3। अगर आपसे पूछ देगा कि दंत सूत्र में 2 1 2 3 में ये आपका दो जो है इधर वाला ये किस प्रकार के दांतों को दिखाता है, तो ये आपका किसको, अग्रचौवर्णक यानी प्रीमोलर। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और इसको क्या बोलेंगे, मोलर। ठीक है, तो ये आपके टोटल 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। ठीक है, इससे यही क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3 है, इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद वाले पोर्शन में क्वेश्चन को समझा जाए। हमने किससे कर लिया, हमने दांत से स्टार्ट किया, यानी दांत को क्वेश्चन बनने वाले को हमने समझ लिया है। ठीक है, अब अगला जीभ है, फिर आपका क्या है, फिर वही है आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लार ग्रंथियां। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, रुकिए हम बता रहे हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे। हाँ, मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो पहला है आपका 2 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 जोड़ी, तीसरा है ऑप्शन आपका 4 जोड़ी, और फोर्थ ऑप्शन है आपका, लिख लीजिए यहाँ पे, 1 जोड़ी, यानी 2 ठो पाई जाती है। ठीक है, तो टोटल हमारे मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, नाम याद रखिएगा। पहला है आपका पैरोटिड, कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा का है आपका सबलिंगुअल, और थर्ड नंबर पे है आपका सबमैंडिबुलर, ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट 3 टाइप्स। पहला है आपका पैरोटिड ग्लैंड यानी पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा है आपका सबलिंगुअल लार ग्रंथि, चौथा है आपका सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन है कितने जोड़ी, अगर आपसे पूछ दिया कि ये तीनों में से, आपको पूछ दिया कि इनमें से कौन सा जो है लार ग्रंथि नहीं है, तो ये तीनों नाम आपको याद रहना चाहिए कि पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला पूछ सकता है कि जो हमारा गलसुआ रोग है, मम्स है, वो किससे रिलेटेड है, तो गलसुआ रोग जो है वो इससे रिलेटेड है, पैरोटिड से। जब पैरोटिड ग्लैंड फूल जाता है तो कौन सा रोग होता है, गलसुआ रोग। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। लार ग्रंथि, सॉरी, लाला रस जो होता है, लार ग्रंथियों से निकलने वाला जो रस होता है, लाला रस, वो जो है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप 2 एंजाइम का नाम याद रखेंगे। पहले का नाम याद रखेंगे टायलिन, और दूसरे का नाम याद रखेंगे लाइपेज। ठीक है, यानी ये 2 एंजाइम का नाम आप याद रखेंगे, सबसे पहले टायलिन और दूसरा लाइपेज। ये 2 एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन में आपको अगर टायलिन लाइपेज दोनों दिया रहेगा तो लाइपेज पे ट्रिक मारिएगा, अगर मान लीजिए लाइपेज ना देके टायलिन देगा तो आप टायलिन पे ट्रिक मारिएगा। ठीक है, यानी आपको जो ये हमारे लार ग्रंथि है इससे बनने वाले क्वेश्चन को हम कर लिए हैं। ठीक है, यानी मुख वाले पोर्शन से जो आपका पोषण है, इसमें देखिए समझिए, पोषण में आपको सबसे पहले मुख पढ़ना है। ठीक, मुख हमने बनने वाले क्वेश्चन को मुख से समझ लिया, जीभ बचा है, अगले वीडियो में हम जीभ से और आगे। तो मुख पढ़ने के बाद हम किससे क्वेश्चन बनेगा आपका, एक आपका नली से बनेगा, यानी भोजन नली से। भोजन नली से जो क्वेश्चन बनेगा उसको कर लेंगे। ठीक है, ईसोफेगस से। इससे क्वेश्चन बनने के बाद फिर आपका पेट आ जाएगा, यानी आमाशय, इससे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत से क्वेश्चन कर लेंगे। इसको करने के बाद फिर लास्ट आपका बचेगा ग्रंथियों वाला क्वेश्चन। एक ग्रंथि हमने पढ़ लिया, फिर आपके जो पाचन क्रिया में ग्रंथियां इन्वॉल्व है,
वो ग्रंथियां, जैसे आपका यकृत है, अग्नाशय, पित्ताशय, ये जो ग्रंथियां हैं, इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। मेन आपका अग्नाशय है। पूरे पोषण चैप्टर में अगर आप अग्नाशय ग्रंथि को बढ़िया से समझ लिए हैं तो पूरा डाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है जो आपका क्या बोलते हैं ग्लूकोज है, मधुमेह रोग है, इन सब के कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको अगली वीडियो में हम प्रोवाइड करवा देंगे। ये इंट्रो वीडियो था कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे आपका सीक्वेंस चलेगा, इसलिए 3 ही क्वेश्चन हो पाया। अगली वीडियो में बस क्वेश्चन डिस्कस होगा, उससे बनने वाले एमसीक्यू डिस्कस होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इतने को प्रिपेयर करिए। इतने तो समझ तो आ ही गया होगा कि आखिर चैप्टर जो है उसमें हर एक पॉइंट्स को हमको समझना होगा, क्योंकि अब एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। यानी कहने का मतलब जब एक ही नंबर जरूरी है तो हर एक क्वेश्चन आना भी जरूरी है, इसलिए हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए। अभी ये हो रहा है साथ साथ में, जैसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होगा तो फिर आपको जो आपका पोषण चैप्टर है इससे जितने भी अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन बनने वाले रहेंगे सबको सिखाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, ऐसे बायोलॉजी का कर लेंगे, फिर हर एक चैप्टर का करेंगे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का कर लेंगे। ठीक है, बस छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। ठीक है, पेपर जब तक आएगा तब तक सब पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको तब तक आप प्रिपेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।